हेलो मेरे भाइयों, आपका स्वागत है पावरफुल स्टडी क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति आप कैसे कर सकते, मतलब उसके सूत्र को प्रूफ आप कैसे कर सकते हैं। तो गॉस के डेरिवेशन, मतलब उसका डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब उसके सूत्र को आप प्रूफ कैसे कर सकते हैं। इससे पहले इसीलिए हम पहले गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम समझें, जो हम पढ़ा चुके, तो भी आपको हम फिर समझाने वाले हैं। इसका हम अच्छे से जो समझाया है उसका हम आई बटन या डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो दे देंगे, आप वहां से भी देख लीजिएगा। चलिए फिर देखते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। फाई ई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका सूत्र होता है जो प्रूव करके लाना है, इसी को हमें सिद्ध करना, मतलब लास्ट में यही सिद्ध करके लाना है हमको। डेरिवेशन है क्योंकि इसका गॉस के उत्पत्ति को इसी को कहते हैं। फाई ई बराबर होता है वैद्युत फ्लक्स, क्यों होता है आपका आवेश, और एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात या वायु की वैद्युशीलता। अब इसी को हमें, इसके सूत्र को फाई ई बराबर, इसके सूत्र को हमें लास्ट में प्रूव करके लाना है। आपको ध्यान रखेंगे फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये लास्ट में आपने प्रूव कर दिया तो आप समझ लीजिए आपने सही किया। आपको पहले ही बता दे रहे हैं, नोट करते हुए चलेंगे तो समझ जल्दी आएगा। चलिए फिर देखते हैं गॉस की प्रमेय या गॉस की उत्पत्ति किसे कहते हैं। इसको प्रूव करके आपको लाना है, ये आप सूत्र ध्यान रखिए, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यही लास्ट में आपको लाना है। गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। अब सबसे पहले हम लेंगे एक गॉसियन पृष्ठ, जो कि एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। ये आपका गॉसियन पृष्ठ है, जो कि एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ए। ये गॉसियन पृष्ठ आपका है ए। अब ये गॉसियन पृष्ठ जो कि एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। अब इसके बीच में, मतलब ये गॉसियन पृष्ठ जो आपका ये काल्पनिक पृष्ठ है, इसके बीच में एक बिंदु वो है जिस पर प्लस क्यों आवेश रखा है, जो कि एक बिंदु यहाँ वो है जिस पर प्लस क्यू आवेश आपका रखा है। और एक बिंदु जो कि इस बिंदु से एक बिंदु पी है, यहाँ पर बिंदु पी है जो कि इससे आर दूरी पे, मतलब इससे आर दूरी पे एक बिंदु पी है, यहाँ पे एक बिंदु पी है। अब बिंदु पी के चारों चारों ओर एक लघु अवयव डीए है, लघु अवयव डीए है, लघु वेक्टर, ये लघु अवयव डी, इसके चारों ओर लघु अवयव डी है। और इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र ई है, वैद्युत क्षेत्र आपका ई है, वैद्युत क्षेत्र ई ज्ञात करना। और इससे बिंदु पी पर जो है एक इधर से डी ए थीटा कोण बना रहा है, आपका थीटा कोण। इसको यहाँ से आप मिलाएंगे, इसको इसको यहाँ से मिलाएंगे, और ये थीटा कोण डी ए थीटा कोण, ये इसके सूक्ष्म, मतलब सूक्ष्म भाग के लिए इसमें ये थीटा कोण, और इसके आंतरिक भाग, इसके अंदर जो ओमेगा है, इसको जो ओमेगा कोण बना रहा है आपका, ओमेगा डी ओमेगा, ये आपका डब्ल्यू ओमेगा है। ये आंतरिक कोण बना रहा है, जिसको आंतरिक कोण को कहते हैं आपको घन कोण भी कहते हैं। बस इतना चित्र को आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम निकालेंगे आपको बिंदु पी पे, ये बिंदु जो आपका पी है, बिंदु पी पर वैद्युत फ्लक्स। उसके बाद हम निकालेंगे बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर हम संपूर्ण संपूर्ण पूरे, मतलब इस पर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। बस इतना समझ लेंगे तो आप चित्र बस समझ लीजिए, और आगे आपको हम बताते हैं। अब ये चित्र से लिखना है जैसे हमने बताया, तो लिखेंगे। माना कि एक बिंदु आवेश क्यों एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ से पी तक की दूरी आर है, बिंदु ओ से पी तक की दूरी आपको बताया हमने आर है। बिंदु पी के चारों ओर एक लघु अवयव डी है, इसके चारों ओर लघु अवयव डी है, इधर भी डी है, इधर भी डी है, चारों ओर इसके चारों ओर लघु अवयव डी है। इसके पी के साथ डी है, थीटा कोण बना रहा है, और ये लघु अवयव डी है, और ये वैद्युत ई है आपका। ये आप लिख लेंगे, ये चित्र देख लीजिए साफ आपका, ये चित्र ये लिख लेंगे आप, ये चित्र बना लेंगे। इसके आगे हम फिर समझाते हैं। आगे इतना आपने लिख लिया होगा, तो हम आगे समझेंगे। पहले हमने आपको क्या बताया था, प्लस आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश आवेश के कारण बिंदु बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
ये आपका प्लस क्यू आवेश के कारण, इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से देता है। तो E बराबर आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये आपका वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, हमने पढ़ाया भी है आपको, और वह भी वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। अब हम निकालेंगे बिंदु P के कारण बिंदु O पर आंतरिक मतलब घन कोण, मतलब बिंदु ये जो DA है, DA के द्वारा बिंदु O पर आंतरिक कोण, मतलब ये d ओमेगा घन कोण का मान निकालेंगे। इसका सूत्र होता है आपका, अब हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे, देखिए लिखेंगे DA के द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घन कोण जो होता है d ओमेगा बराबर, ये आपका d ओमेगा, ये d ओमेगा बराबर होता है DA cos थीटा बटे r स्क्वायर। ये आपका क्लास 11 का सूत्र है, ये सूत्र आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने 11 में पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा। अब हम आगे निकालेंगे ये छोटे वाले, हमने पहले आपको क्या बताया था, पहले हम निकालेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इसे, इसके छोटे भाग के लिए डीए भाग, मतलब ये छोटा भाग डीए मतलब सूक्ष्म है, तो डीए भाग के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो वही अब निकालेंगे, अब लिखेंगे आगे डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, आपका डीए से गुजरने वाला, इससे डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। फिर ये छोटे वाले भाग के लिए डीए के लिए निकालेंगे, फिर संपूर्ण का निकालेंगे, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो डीए तो होता है डीए से गुजरने वाला वैद्युत, तो डी फाई बराबर ई बराबर होता है आपका ई डॉट डी ए, या आपका डी फाई इसका आपका सूत्र होता है डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का। अब चूंकि ई डॉट डी ए वेक्टर आपका, क्योंकि सदिश राशि होती है, तो ई डॉट डी ए बराबर होता है आपका ई डॉट डी ए कोस थीटा, ये आपका होता है। ठीक, तो आप ई डॉट डी ए की जगह आप ये लिख सकते हैं, तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए कोस थीटा हो गया। अब लिखेंगे हम फाई ई बराबर, अब ई वैद्युत क्षेत्र आपका, ये ई हमने अभी निकाला था, ये देखिए ये वैद्युत क्षेत्र, ये हमने आपका अभी निकाला था वैद्युत क्षेत्र, तो ये लिख देंगे इसको देख के। ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये आपने ई का मान लिख दिया ये पूरा। अब ये ई की जगह ये लिख दिया, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर, ये आपने लिख लिया, और डॉट डी ए कोस थीटा, डी ए कोस थीटा आपका जो चलेगा, ये तो ऐसे चल रहा है, तो ये आपको लिख दिया। ठीक, ये हो गया आपका ये। अब इसको ठीक से अरेंज करेंगे, तो हम दूसरे में इसमें आगे देखेंगे आप। तो लिखेंगे डी फाई ई बराबर, ये क्यों इधर ले आएंगे, क्यों बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर इधर चला गया, डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। आपको ये ध्यान आ रहा है यहाँ से, ये आंतरिक घनकोण का मान है। हमने अभी आपको देखिए ये लिखवाया गया, ये देखिए ऊपर आपको हमने लिखवाया था, ये देखिए इसमें, ये आप देख सकते हैं डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा बटे आर, सेम है ये डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह डी ओमेगा। ये आपने छोटे डीए के लिए, मतलब डीए के द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घनकोण आपने
मतलब छोटे भाग के लिए आपने वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब बड़े संपूर्ण भाग के लिए निकालेंगे। छोटे भाग के लिए तो आपने इस छोटे भाग के लिए तो आपने निकाल लिया, अब इस पूरे भाग का हम निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो पूरे भाग के लिए निकालने के लिए अब हम आगे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। छोटे वाले भाग के लिए तो हमने निकाल लिया, छोटे वाले भाग के लिए आपका ये आया। अब संपूर्ण तो डी है तो सूक्ष्म वाले के तो डी आपका हट जाएगा फाई ई, क्योंकि छोटे के डी आपको क्या दिखाता है, सूक्ष्म मतलब छोटे, फाई ई क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। और बड़े के लिए तो समाकलन लगेगा, समाकलन का चिन्ह आपका लगेगा। अब आगे करेंगे हम फाई ई बराबर, अब इसको ठीक से अरेंज करेंगे हम, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये और ये डी ओमेगा। चूंकि अब आपको डी ओमेगा बराबर आपका होता है, डी ओमेगा बराबर होता है ये समाकलन से डी ओमेगा, क्योंकि ये आधे के लिए छोटे सूक्ष्म भाग है तो संपूर्ण के लिए निकालने डी ओमेगा बराबर होता है आपका 4 पाई, ये आपका संपूर्ण उसकी पूरी परिधि के लिए, मतलब पूरी परिधि इसकी जितनी पूरी परिधि के लिए, तो 4 पाई हो गया समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई। तो आगे आप लिखेंगे तो लिखेंगे फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके जगह आप लिखेंगे डी ओमेगा 4 पाई और 4 पाई इंटू ये इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो गया, तो फाई ई बराबर आपका हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। आपको यही प्रूव करके लाना था, आपको हमने पहले बताया था। ये देखिए सेम आ गया, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, आपने इसकी डेरिवेशन को प्रूव कर दिया। ऐसे करना है, आपने ये तो देख लिया कैसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। चलिए फिर एक बार अच्छे से नोट्स में आप देख लीजिए, ऐसे बिल्कुल आप लिख लीजिएगा। देखिए पहले डालेंगे गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, फिर लिखेंगे, आपको हमने शुरुआत में भी समझाया था चित्र से, कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, एक बिंदु बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ से इति बिंदु ओ से पी तक की दूरी आर है, यहाँ से बिंदु ओ से पी तक की दूरी आर है, बिंदु पी से चारों ओर लघु अवयव डी है, दोनों लघु अवयव इसके डी है। अब लिखेंगे इसके बाद प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से दिखाते, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर ई के लिए। ठीक, हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब लिखेंगे डी ए द्वारा ओ, बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण डी ओमेगा, ये आपका डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। इसके बाद आप लिखेंगे डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए बराबर होता है ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर सूक्ष्म भाग के लिए निकाला, डी ए के लिए तो डी फाइव, तो ई डी और इसके जगह डी ई डॉट डी ए, तो ई डॉट डी ए कॉस थीटा ये आपने लिख दिया। और डी फाई ई बराबर होता है ई का मान आपने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर स्क्वायर, आपको शुरुआत में मैंने बताया था। ये आगे ये इसका आपने वहां मान रख दिया। फिर आगे आप लिखेंगे क्यू बटे आर स्क्वायर, ये लिख दिया, तो इसका तो ये चलता रहेगा आपका। डी फाई ई बराबर होता है, ये इसको इधर अरेंज किया, इसको इधर लाए, तो क्यू बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और इसको इधर ले चले डी ए कॉस थीटा, जो कि आंतरिक कोण आपका डी ओमेगा और डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर, इसको हम यहाँ पर रखेंगे इसका मान डी ओमेगा इसकी जगह। ठीक, अब ये तो सूक्ष्म भाग के लिए लिखा है, आप संपूर्ण भाग के लिए समझेंगे। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, आपका ये सूक्ष्म भाग डी था, अब डी को हटा देंगे तो फाई ई हो जाएगा आपका संपूर्ण के लिए, क्योंकि हमने निकाल लें तो ये समाकलन लगेगा, और फाई क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए ये लिखा। अब इसका बाद हमने इसको बाहर निकाला, इसको सही से अरेंज किया, ये समाकलन का चिन्ह डी ओमेगा बराबर होता है, चूंकि इसके बराबर समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई, और
फाई ई बराबर हो गया आपका 4q/4 पाई, ये जो चल रहा है तो चलेगा, और इसके डी ओमेगा अगर 4 पाई, क्योंकि पूरे परिधि के लिए 4 पाई होता है, ये रखा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अब फाई ई बराबर q/ε0, आपने ये सूत्र हो गया। अब इसको देख लीजिए, टिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब, ये भी इसको ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए, बस इसको ले लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, और नए नए आपके लिए टॉपिक पर वीडियो हम बनाते रहेंगे, और जिस टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं।